हेलो फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग करी तो वहाँ पे कुछ अपनी कॉलेज टाइम में जो मैं बुक्स पढ़ता था वो उनके नाम शेयर करे, तो मुझे वहाँ से आइडिया आया कि क्यों ना कुछ यूट्यूब वीडियोस मैं अपने जो मेरे को वॉच करते हैं उनके लिए बनाऊं, ताकि उनको भी पता चले कि मैंने किस तरह की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था जब मैं कॉलेज में था। इन बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, स्पेशली जब मैं बिल्कुल बिगनर था, जब अनसर्टेन था लाइफ में क्या करना है, और मुझे अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी पड़ता था। और जब मैं सेल्स में आया तब भी इन बुक्स ने मुझे काफ़ी मदद करी, क्योंकि इन बुक्स को पढ़ के मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखता था। क्योंकि आपको पता है कि सेल्स एक बहुत लोनली प्रोफेशन है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले ही ट्रैवल करना पड़ता है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपने साथ, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत होता है। सेल्स में कंपनी का प्रेशर होता है, फैमिली से भी प्रेशर होता है, आपको परफॉर्म भी करना होता है। तो ये बुक्स आपको बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि कोई दुनिया में आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपको अपने आप को ही मोटिवेट रखना है। आपको अपने आप को ही मोटिवेट करके चलना है। ये प्रोफेशन ही ऐसा है। इसमें मेंटल प्रेशर बहुत होता है, लेकिन स्ट्रेस बहुत होता है। बट ये बुक्स होती हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी। और सिर्फ आपको हेल्प सपोर्ट नहीं करेंगी, ये आपको आइडियाज़ भी देंगी। आपको जब कस्टमर से मीटिंग करनी होती है तो उसके लिए एक नए नए आइडियाज़ चाहिए होते हैं कि किन पे बातें करें। तो जनरली लोग पॉलिटिक्स में बहुत बातें करते हैं, लोग रिलीजन पे बातें करते हैं, लोग मूवीज़ पे बातें करते हैं, मीडिया पे बातें करते हैं, स्पोर्ट्स पे बातें करते हैं। तो ये सब बातें तो होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इन बातों के बजाय अगर हम उन चीज़ में बातें करें जिससे कस्टमर को कुछ फ़ायदा हो, उसको लगे कि हम बहुत वैल्यूएबल हैं, हमारे पास बहुत सारी तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, आपको अपने कस्टमर के सामने जाके उनको अपनी वैल्यू दिखाने का, आपको उनको उनको इम्प्रेस करने का, उनको नए नए बातों में आपको, क्योंकि आपको कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, कस्टमर से रैपो बिल्ड करने में आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये आपको बुक्स हर तरह की हेल्प करती हैं। तो मेरी कोई फेवरेट बुक नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये मेरी फेवरेट बुक्स है। ये मैं अपनी कुछ बुक्स मैंने अपने कबर्ड वगैरह में ढूँढी, तो जो क्योंकि काफ़ी पुरानी बुक्स हैं और काफ़ी पहले पढ़ी थी मैंने बुक्स। लेकिन स्पेशली जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था और इनिशियल ईयर्स जो मैं सेल्स में था, तो इन बुक्स ने मुझे काफ़ी हेल्प करा। और उनको पढ़े हुए सालों हो गए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कहानियाँ, कुछ कुछ बातें इनकी बुक्स की मुझे याद हैं, जो आज भी मुझे हेल्प करती है। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो पहली बुक थी वो थी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये काफ़ी अच्छी बुक है, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया कि हमेशा बड़ा सोचो। और मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि कोई अ, अगर कोई स्किल्ड पर्सन है, अगर वो आज भी सक्सेसफुल नहीं है, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि वो भी बड़ा नहीं सोचता। अगर कोई स्किल्ड पर्सन है, वो एक्सपर्ट है, तब भी वो एक मीडियोकर लाइफ जी रहा है, वो एक अपनी छोटी सी दुनिया में रह रहा है। वो हो सकता है कि फ्रीलांसर हो, कि एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हो। तो हो सकता है कि उसके और जो एक बड़ा आदमी है, जो हो सकता है उसने अगर उसका स्किल्स भी नहीं हो फिर भी वो रिच है। तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा रीज़न उसके पीछे ये है कि हम बड़ा नहीं सोचते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का पार्ट बना लीजिए, हमेशा बड़ा सोचिए। फिलहाल फिर बाकी बुक्स जैसी हैं, जैसे टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू, ये अगेन एक मोटिवेशनल बुक है। फिर चिकन सूप फॉर द सोल, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको अच्छी लगेगी, पढ़नी चाहिए। ओके। फिर ये बुक बहुत मुझे कहीं से मुझे पता चला था, तब मैंने ये बुक पढ़ी थी। इसको पढ़े हुए बहुत, जब मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले की बात है। बट ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक ने एक रेवोल्यूशन ला दिया था अमेरिका में जब ये बुक आई थी, कि क्या रीज़न है जो लोग रिच होते हैं। तो उस पर नेपोलियन हिल ने बहुत इंटरव्यूज़ किए थे, सर्वे किया था। एक वो उस टाइम के एक बहुत रिच आदमी थे, एंड्रू कार्नेगी। उन्होंने इनको बोला था कि आप पता करिए, आप अपनी लाइफ को डिवोट करिए इंटरव्यू लेने में। उस टाइम जो रिच लोग होते थे, जैसे कि थॉमस एडिसन हो गए, हेनरी फोर्ड हो गए, इस तरह के लोगों का आप इंटरव्यू कीजिए और उनसे पता कीजिए क्या रीज़न है, वो कैसे रिच बने। क्योंकि ये सब वो लोग थे जो सेल्फ मेड रिच बने थे। तो इनसे पता करिए कि इन्होंने ला क्या इनके पीछे कारण है जो इतने रिच बनेंगे। तो इस बुक में उन्होंने कुछ कारणों को कंपाइल करके, उनके कुछ रीजंस को कंपाइल करके कैटेगराइज किया कि ये रीजंस थे
जो आप प्रोसेस, एक मेंटल प्रोसेस है जो फॉलो, उससे पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ एक फैमिली में ही जो आगे उनकी जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वही रिच हो सकती है। लेकिन इस बुक ने एक कंसेप्ट चेंज किया कि सब कुछ आपके यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि अगर आपको रिच बनना है, और रिच बनने में कोई गलत बात नहीं है। रिच एक अगर आप रिच बनते हैं तो आपकी लाइफ में फ्रीडम आता है। मैं इस रिच को इस तरह से लेता हूँ कि रिच का मतलब ये नहीं कि आप अरबोपति बने, करोड़ों बने। रिच का मतलब है कि आपके पास अपनी फ्रीडम आए, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकें, आप अपने काम अपने हिसाब से कर सकें, उसको मैं रिच कहता हूँ। तो रिच का होना ज़रूरी है लाइफ में। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिच होने से आपको मिलती हैं, आपको हेल्प करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है जो मुझे लगी। सिमिलरली इन ऑथर ने एक और भी बुक्स लिखी हैं। सब मेरे, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इनकी जो भी बुक्स आप सब पढ़िए। सक्सेस, फिर एक और बहुत फेमस ऑथर हुए हैं जिनकी आपको बुक पता होगी, डेल कार्नेगी। उनकी बुक्स हैं, जो भी बुक्स हैं, लेकिन उनकी एक बुक जो जिसने अगेन रेवोल्यूशन ला दिया था अमेरिका में। ये सब उस टाइम आई थी जब अमेरिका में डिप्रेशन चल रहा था। तो ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है उनकी बुक थी, जो बहुत ही अच्छी है। और एक ह्यूमन बिहेवियर, आई थिंक अभी भी आज तक की वो लाइफ की सबसे क्लासिक बुक है। तो उसको ज़रूर पढ़िए। उनकी और भी अगर कोई जो भी बुक्स हैं वो भी पढ़िए। और भी मेरे को याद भी नहीं, मैंने इतने साल पहले पढ़ी है बुक्स। तो ये बुक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपको ग्रो करने में, आपको सोचने में, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने में, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने में, आपको बात करने में, क्योंकि आप कस्टमर से मिलते हैं, अगर हाई प्रोफाइल कस्टमर से मिलते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, उनसे बात करने में। फिलहाल फालतू की बातों करने के बजाय अगर आप अब अच्छी बातें करें, आप क्वालिटी स्पीकिंग करें, क्वालिटी थिंकिंग करें, तो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। फिर बुक्स हैं जैसे कि एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं जिग जिगलर, उनकी बुक्स हैं, अगर आप उनकी भी बुक्स भी पढ़िए, जो भी उन्होंने बुक्स लिखी है। फिर एक और मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं ब्रायन ट्रेसी, उनकी भी बुक्स पढ़िए, जो भी आपको अच्छी बुक्स लगे उनकी पढ़िए। बहुत सारी बुक्स लिखी है इन्होंने। फिर एक लूजी है, उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ। तो आप इस तरह के सब्जेक्ट्स भी पढ़िए, इस तरह की बुक्स भी पढ़िए, आपको बहुत अलग अलग तरह की नॉलेज मिलेगी, बहुत आपको अलग अलग तरह की बातें सोचने को मिलेंगी, जो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी। आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। मैं इन बुक्स को कहता हूँ अवेयरनेस बुक्स। तो इनको, इससे आपके दिमाग खुलता है, आपका दिमाग की सोच है वो सारी दिशाओं में आपको सोचने का मौका मिलता है। आपका एक तरह से आपको अनलॉक कर रहे हैं आपका ब्रेन को। जो आपका ब्रेन है, हमारे ब्रेन में इतना पोटेंशियल है कि हम बहुत दूर दूर का, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो ना कि आप एक जिसे हम कहते हैं कुएं का मेंढक होने के बजाय, आप एक छोटे से तालाब में रहने के बजाय आपको आपको समुद्र में जाना है। तो आपके पास इतने आइडियाज़ होने चाहिए। आज देखिए, जब जब मैंने अपनी प्रोफेशन स्टार्ट किया था तो बहुत ही लिमिटेड प्रोफेशन थे, इंजीनियरिंग, मेडिकल और डिज़ाइनिंग, तो लॉ लॉ। तो इस तरह के कुछ ही लिमिटेड प्रोफेशन होते थे, जिसमें जर्नलिज्म, जिसमें लोग अपना करियर परस्यू करते थे। लेकिन आज देखिए, आज कितने तरह के प्रोफेशंस हैं। मेरे ख्याल से तो सैकड़ों हज़ारों प्रोफेशन होंगे। आज 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 लोगों को इतनी चॉइस है कि वो किस तरह का प्रोफेशन लेना चाहते हैं, किस तरह वो। तो बेस्ट टाइम, बहुत सारे हमारे ज़माने में तो हम जब इंजीनियरिंग करते तब हमें जाके पता चलता कि कि हमारा पैशन क्या है। इनफैक्ट मैं अभी भी बहुत से दोस्तों को मिलता हूँ जो कहते हैं हमें तो आज तक पता नहीं चला कि हमारा पैशन क्या था लाइफ में, और जो उन्होंने कॉलेज टाइम में किया उसी से वो आगे अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, वो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिनको अपना पैशन बहुत जल्दी पता चल जाता है, जो अपना टाइम पे उनको पता चल जाता है कि उनको क्या करना है। अब देखिए, जैसे कि कुछ लोग हुए हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। एक बुक थी आउटलायर्स। तो आउटलायर बुक में बहुत अच्छा लिखा है कि जो ये फेमस जितने भी रिच लोग हैं, जो आउटलायर्स हैं, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स लीजिए, वॉरेन बफे लीजिए, इस तरह के जो लोग हुए हैं, इनको अपनी लाइफ में बहुत ही यंग एज में पता चल गया था कि इनका पैशन क्या है, और ये बुक्स पढ़ने लगे थे। बुक्स ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। ये आज भी बुक्स पढ़ते हैं। आपने इनका देखिए, आप इनके इंटरव्यूज़ देखिए, इनके आप यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ देखिए, आपको फेसबुक पे कहीं भी जहाँ भी आपको मौका मिले इनका देखिए कि किस तरह से आज भी ये अपने आप को ग्रो करते हैं, आज भी पढ़ते हैं। ये इवन दे आर 70 प्लस, और
कुछ तो लोग ऐसे जो 80s में हैं तब भी उनको आज भी उतना ही पढ़ते हैं, उतना ही शौक है उनको पढ़ने का। तो पढ़ने से आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। और आप अपने बच्चों को भी यही बोलिए कि वो जितना पढ़ेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को अगर आपके बच्चे अभी स्कूल में हैं या कॉलेज में है तो उनको सिर्फ यही गिफ्ट करिए, बुक्स की गिफ्ट करिए, हर तरह की बुक गिफ्ट करिए उनका, ताकि वो पढ़ें। पढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। लोग पढ़ते कम हैं, लोग वीडियो ज़्यादा देखते हैं, लोग रील्स ज़्यादा देखते हैं, लोग फालतू का एंटरटेनमेंट बहुत देखते हैं। तो उससे बचिए। पढ़ना देखने में कोई बुराई नहीं है, देखो, लेकिन अच्छी चीज़ देखो। आपको पता समझ में होना चाहिए कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। क्योंकि इतना एक तरह से पूरा इतना इतना सारा एंटरटेनमेंट है, इतने सारे वीडियोस हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर और कुछ बुक्स हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी यंग एज में पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। एक रिच डैड पुअर डैड, ये भी आपने नाम सुना होगा। बहुत ही फेमस बुक है। देखिए, इसमें कोई, देखिए ये बुक्स में अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये अवेयरनेस बुक्स है। इसमें आपको कोई स्किल नहीं पढ़ा रहे, वो स्किल नहीं बता रहे कि कैसे आपको अपना को ग्रो, लेकिन ये आपको अवेयर कर रहे हैं कि कैसे लोग हैं कुछ जो कैसे रिच बने हैं, कैसे उनको पैसिव इनकम का कंसेप्ट समझाया है, कैसे बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा है। एक और बुक है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको रिच बनने का शौक है, इंटरेस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिच लोग कैसे सोचते हैं। द वन मैन वंडर मैन, देखिए मेरी कोई फेवरेट बुक नहीं है, मैं बता रहा, ये वो बुक्स है जो मैं जब मुझे उस टाइम मौका मिलता था तो मैं पढ़ता था। मेरे को जब भी मैं ट्रैवल करता था, मैं अपना जब भी खाली टाइम होता था, मैं इस तरह से, ये एक बहुत वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। ये तो आपको पता ही होगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो वैसे ही ये आपको पढ़नी चाहिए, चाहे आप रिच बने सोचे ना ही सोचे, जॉब करें कुछ भी करें, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एफिशिएंट होना तो सोच रहे थे कि लेकिन इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ भी करो उसमें इतना इफेक्टिव हो कि आपको ऑटोमेटिकली मास्टरी करो, कि आपको टाइम कम लगे। फिर और भी तरह की मैंने बुक्स पढ़ी है थोड़ी, जैसे कि अवेकन द जायंट विद इन, एंथनी रॉबिन्स की, ये भी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। इनकी भी जो बुक्स मिले आपको पढ़नी चाहिए। फिर एक सब्जेक्ट है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी, ये फोबियाज वगैरह दूर करने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा एक तरह से आप समझ लीजिए टेक्नोलॉजी है। इसमें भी जो बुक्स लिखी है वो भी आप पढ़िए, एनएलपी। तो मेरा कोई ऐसा नहीं कि फेवरेट राइटर है, या कोई कि मैं आपको बोलूँ कि फेवरेट बुक है। जो मैंने उस टाइम पढ़ी वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की एनएलपी की बुक्स और भी जो मुझे मिली। तो कहना मैं ये चाहता था कि बुक्स पढ़ने को हैबिट बनाइए। ये एक ऐसा हैबिट है जो आपको ज़िंदगी भर आपको पे करेगा, आपको आगे सोचने का मौका देगा, आपकी थिंकिंग बढ़ाएगा, आपको हज़ारों आइडियाज़ देगा, हज़ारों तरीके से आप सोच सकते हो, अपना आपका माइंड ग्रो करेगा। तो हम तो एकेडमिक तो पढ़ते ही हैं, लेकिन एकेडमिक के साथ साथ हमें इस तरह की बुक्स भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि एकेडमिक तो वो चीज़ है जो आपको एक क्वालिफिकेशन दे रही है, लेकिन वो, और उसके अलावा ये मैंने अभी आपको स्किल्स डेवलप करने की बुक्स नहीं बताई, ये वो बुक्स बताई है मैंने जो आपको हेल्प कर रहा है आपका ग्रो करने में, आपको पर्सनालिटी इंप्रूव करने में, आपको आपको तरह तरह के लोगों से मिलने में आपको हेल्प करेगा, आपको बातें करने के नए नए टॉपिक्स मिलेंगे बातें करने के। देखिए, बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। जितना आपका, अगर आपकी एज मिडिल एज है या आप सीनियर है जैसे भी, तो बुक्स को कभी भी छोड़िए मत साथ। बुक्स एक आपकी बेस्ट फ्रेंड है। और आप अपने, अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को बोलिए कि जितनी जल्दी हो सके पढ़ना स्टार्ट करें। मैं जब सेकंड क्लास में था तो मैं वन ऑफ द टॉपर था अपनी क्लास में, तो मुझे फर्स्ट टाइम एक बुक मिली थी, स्कूल की तरफ से गिफ्ट हुई थी। और ये कोई ऐसे नहीं है, ये फिक्शन बुक है, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक थी मेरे लिए। तो एक तरह से मुझे स्कूल से भी एक बहुत बड़ा एक ये समझ लीजिए मोटिवेशन मिला कि बुक्स पढ़नी चाहिए। और यही मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे जिन स्कूल्स में, या आप जहाँ भी अपने बच्चों को बर्थडे होता है उनको, या कोई भी आपका मेजर इवेंट होता है घर में, कोई सेलिब्रेशन होता है, तो प्लीज़ एक बहाना मिलता है बुक गिफ्ट करने का, तो बुक गिफ्ट करिए, बजाय इसके कि आप उनको कुछ अलग चीज़ें गिफ्ट करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो एसेट है, बाकी सब लाइबिलिटीज़। अगर आप बिजनेस लोग पीपल है तो आपको पता ही होगा कि एसेट लाइबिलिटी क्या होता है, तो मैं इसको एक एसेट मानता हूँ। बाकी सब जो भी आप गिफ्ट करेंगे वो एक लाइबिलिटी है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो एसेट है, जो आपको लाइफ टाइम आपको रिटर्न देगी।
तो उसी पे ये मेरी वीडियो थी। मैं चाहता था कि आपको डिस्कस करूँ। मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा कि ये तो मैंने फ़िलहाल कुछ मोटिवेशनल बुक्स बताई है, मैं और भी तरह की बुक्स बताऊँगा जो मैं बुक्स पढ़ता था। जिसमें से मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये पढ़िए, ये तो कुछ जो मुझे मिल गई अपने कबर्ड में। मैंने इस तरह की बहुत बुक्स पढ़ी है। ये तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैं आप शेयर करना चाहता था कि इस तरह की बुक्स हैं जो मैं पढ़ता था। और भी बहुत राइटर्स हैं, बहुत तरह की बुक्स हैं। तो जहाँ मैं कह रहा हूँ, अगर आपको देखिए आपको कौन सी टॉपिक अच्छा लगता है, कौन सी बुक आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप एक्सप्लोर कीजिए, आप पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यही मैं कहूँगा, रीड 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 से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। रीडिंग करिए, जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतनी ज़रूरी है। रीडिंग करिए तो लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट बनाइए। तो इसी पे मेरी वीडियो थी। मैं और वीडियोस लेके आऊँगा कि मेरी कुछ और फेवरेट बुक्स अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया आगे जाके लाइफ में। तो यही मेरा वीडियो था। आज का टॉपिक था कि कुछ बुक्स अपनी शेयर करूँ कि मैंने जो पढ़ी है। थैंक यू।